बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर, फैमिली पेंशनर, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद ताहिर अमीर और आप हमारा चैनल देख रहे हैं सरकारी मुलाजमीन, फैमिली पेंशनर के हवाले से। शुरू करने से पहले पेंशनर हजरात से गुजारिश है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर अपडेट से लम्हा ब लम्हा अपडेट रहें। घंटी को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप अदालती फैसलों, हुकूमत के फ्रेश नोटिफिकेशन से आगाह रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PWD के पुरअमन एहतजाज से जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, अभी भी प्रिजन वैन में मौजूद है। ज़ीशान शाह, अलवी साहब और दीगर साथी, किसी किस्म की कोई हंगामा राई या तोड़ फोड़ किसी मुलाजिम ने नहीं करनी है कि इनको मौका मिले कि ये लोग जो है इश्तियाल अंगेज़ी फैला रहे थे। फिर से एक मैसेज है कि पुरअमन तौर के ऊपर तमाम साथियों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। पुरअमन तौर के ऊपर इस मैसेज को शेयर करें। गिरफ्तार कर लिया गया है। एक चीज़ का जो पहले दिन वादा किया था कि हमारे अलायंस में शामिल कोई यूनियन एसोसिएशन या एक भी साथी के साथ ज्यादती होगी तो उसके शाना बशाना खड़े होंगे, गिरफ्तारी होगी या कुछ है, हम उनके साथ होंगे। तो ये आपके सामने पुरअमन तौर के ऊपर मौजूद थे, गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मैसेज को शेयर करें। आंसू गैस यहाँ पे की जा रही है। इस मैसेज को शेयर कर दे सारे साथ। एक दफ़ा फिर से हम लोग सरकारी मुलाजिम में बिल्कुल पुरअमन रहना है। हमने कोई तोड़ फोड़ जलाओ घिराव नहीं करना है, मगर अपने हकूक से जो हमारे मुतालिबात हैं इससे दस्तबरदार नहीं होना है। अगर यहाँ पे दस्तबरदारी हुई तो पेंशन रिफॉर्म्स में जो मुआशी ये बेसिकली वो आवाज़ जो है उसको दबाया जा रहा है। मैं इस वक्त भी प्रिजन वैन में मौजूद हूँ। जो हमारे जायज़ आइनी मुतालिबात थे, 1 से 16 के मुलाजमीन का जो मुआशी कत्ल किया जा रहा है, ख्वाह वफाकी सेक्रेटरीट के हों, CDA के हों, PWD के हों, नेशनल सेविंग, जहाँ जहाँ पे मुलाजिम है, पेंशन रिफॉर्म से उनका कत्ल किया जाएगा। बड़ी चीज़ें क्लियर हैं। सिविल सर्वेंट एक्ट के अंदर जो है वो तरामीम लाई जा रही हैं। इसीलिए तमाम साथी इस मैसेज को शेयर करें और पुरअमन तौर के ऊपर कोई पथराव जलाओ घराओ किसी साथी ने नहीं करना है। ये मेरा मैसेज है। पुरअमन तौर के ऊपर रहते हुए एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। घरों में बैठने का वक्त ये नहीं है। लीडरशिप अपने हिस्से का काम कर चुकी है, अब मुलाजमीन का काम है कि अपने हिस्से का काम करें। ये रहमान बाजवा या किसी यूनियन या एसोसिएशन या फ़र्द वाहिद की नहीं, ये हर मुलाजमीन की ज़ाती लड़ाई है, ख्वाह छोटा हो या बड़ा। अपने हक के लिए आपने आवाज़ उठानी है, अपने हिस्से का काम कर चुके। इस मैसेज सितंबर 2024 बरोज़ पीर पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार जंग। हेडलाइन है सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम का फैसला। कल हमने आगाह किया था, तो साथी कह रहे थे कि आप तो डराते हैं। तो भाई आपको डराने पे तमाम न्यूज़ चैनल और अखबार भी लगे हुए हैं। हकीकत है तभी ये न्यूज़ है। तो इस तरमीम से मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन कितने मुतस्सर होंगे और पुराने पेंशनर, फैमिली पेंशनर मुतस्सर हो सकते हैं? 100% हो सकते हैं जी, बिल्कुल। इसका जवाब इसी खबर में है। ग्रेजुएटी, फैमिली पेंशन, पेंशन की बहाली सब मुतस्सर हो सकते हैं। ये किसी खुशफहमी में ना रहें कि ये नए भर्ती होने वालों के लिए है। 100% ये आपके लिए ही है जी। इसका जवाब इसी खबर में है, ज़रा आप गौर करें। सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम का फैसला, राइट साइजिंग के नतीजे में मुतसरा मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़, एडजस्टमेंट और फरागत के असरात से निमटने के लिए इक़दामात। एक तीर से दो शिकार। एक तो अगर ये तरमीम हो जाती है, याद रखें, सबसे पहले बताएं कि ये अभी तक प्रपोज़ल है। ये बिल जाएगा असम्बली में, अप्रूवल आएगी, उसके बाद ये अमेंडमेंट हो सकेगी। क्योंकि सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में तरमीम करनी है तो वो किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं हो सकती। असम्बली में बिल पेश होगा और उसके बाद ये अमेंडमेंट हो जाएगी। अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है तो ये जो समरी गई हुई है, ऑलरेडी समरी एग्जिस्ट कर रही है, ये अप्रूव इसीलिए नहीं हो रही थी कि इसके रास्ते में रुकावट था 1973 और उसकी वही शिक्कें जिनमें तरमीम की जा रही है। तो अगर इन शिक्कों में तरमीम कर दी जाती है तो आप इस समरी को अप्रूव समझें। तो इसके बाद इसकी कौन कौन सी शिक से पुराने पेंशनर मुतसर होंगे, फैमिली पेंशनर्स कितने मुतसर होंगे, हम आपको बताते हैं। और इसका
कुछ साथी इस खुशफहमी में मुब्तला हो रहे हैं कि ये जो एक जुमला लिखा हुआ है यहाँ पे कि इतलाक मुअस्सर बेमाजी ना किया जाए, यानी कि इसका इतलाक रिप्रोस्पेक्टिव ना हो ताकि ये चैलेंज ना हो सके। तो भाई उधर क्या कहा जा रहा है, फारिग किए गए मुलाजमीन को माली पैकेज देने के लिए एक्ट में तरमीम की जा रही है। जो इस वक्त जिन इदारों को ख़त्म किया जा रहा है उनके जो मुलाजमीन फारिग किए जा रहे हैं, तो माजी पे इसका इतलाक होगा तो तभी तो भाई इनको माली पैकेज दिया जा सकेगा, तभी तो राइट साइजिंग के नतीजे में जो मुलाजमीन मुतस्सर होंगे उनको पैकेज दिया जाएगा। माजी से इतलाक नहीं होगा तो जब ये नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद जो भर्ती होंगे फिर तो उनके ऊपर इतलाक होगा। तो फिर जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फारिग किए गए मुलाजमीन को माली पैकेज देने के लिए एक्ट में तरमीम की जा रही है, तो भाई इसका 100% इतलाक पुराने पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन पे हो सकेगा। ये जो सिविल सर्वेंट एक्ट की शिक्के हैं ना जी, यही रुकावट थी और इसकी वजह से आप अपनी मर्जी का पैकेज भी नहीं दे सकते थे और आप ग्रेजुएटी में तरमीम नहीं कर सकते थे जो आप यहाँ पे इस समरी में लाए थे कि कैलकुलेशन फार्मूला तब्दील कर दिया जाए, वॉलंटरी रिटायरमेंट पे जुर्माना ऐड कर दिया जाए, फ्यूचर इंक्रीज मेथोलॉजी पेंशन की चेंज की जाए। इसके रास्ते में रुकावट यही थी। तो जब ये हो जाएंगी तो हाँ, आप वक्ती तौर पे तो ये जो PWD के इदारा ख़त्म हो रहा है उसके मुलाजमीन को आप जो पैकेज दोगे मजबूरन उनको वो लेना पड़ेगा। उसके बाद बारी आएगी मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन की, पेंशनर्स की और फैमिली पेंशनर्स की। देखें ये इसके अंदर एक वर्ड है कि अबॉलिशिंग एग्जिस्टिंग पेंशनरी बेनिफिट्स एट द सोल। तो ये क्या है जी कि रिड्यूस कर सकेंगे, इन्हेंस कर सकेंगे या अबॉलिश कर सकेंगे किसको, पेंशनरी बेनिफिट्स को। तो पेंशनरी बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं जी, रिटायरमेंट के बाद माहाना पेंशन, तो इस समरी में उस पेंशन का फार्मूला तब्दील हो रहा है, ये होगा फार्मूला तब्दील हो जाता है तो ये जो इस वक्त हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं रिटायरमेंट पे जाएंगे इनका नुकसान हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा है जी ग्रेजुएटी और कम्यूट, ये भी जब ये देखें ग्रेजुएटी और कम्यूट, यही पहला जो पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ द ग्रास पेंशन, इसके 24 मंथ की एवरेज पे लाया जाएगा तो इसमें आपका कम्यूट भी कम हो जाएगा, ग्रेजुएटी भी कम हो जाएगी, माहाना पेंशन भी कम हो जाएगी। पहला पॉइंट जो हमारा था वो नए रिटायर होने वाले मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन मुतासर होंगे। उसके बाद जी फैमिली पेंशन, तो फैमिली पेंशन 100% मुतासर होगी जी। ये जो आप इधर फैमिली पेंशन को 10 साल तक वेट किया जा रहा है तो उसके बाद ये उसको 10 साल तक कर सकेंगे, कोई रास्ते में रुकावट नहीं होगी। रास्ते में रुकावट जो था वो 1973 का एक्ट ही था। पेंशन की बहाली, पेंशन की रजिस्ट्रेशन जो है ये ख़त्म नहीं कर सकते। बहुत सारे साथी सवाल कर रहे थे इसलिए मैंने इसका जवाब देना ज़रूरी समझा। पेंशन की बहाली उस वक्त होती रहेगी जब तक कम्यूट होता रहेगा। ये देखें अभी जो नया जो ये सजेस्टेड समरी है इसके अंदर भी कम्यूट तो करेंगे, सिर्फ ये हो जाएगा कि एक अभी 35% कम्यूट होता है, इसको और कम कर दिया जाएगा 25%। तो जितनी भी पेंशन कम्यूट होगी वो बहाल भी होगी। हाँ मुतासर तो हो जाएगी ना जी फैमिली पेंशन की बहाली, उसको कम कर दिया जाएगा। तो जब कम्यूट कम होगी तो वो बहाल भी कम ही होगी। तो भाई इसलिए, और एक जो पुराने पेंशनर्स हैं फैमिली पेंशनर्स के अलावा वो क्या मुतासर होंगे जी, यहाँ पे देखें। एक तो पेंशन इन केस ऑफ री एम्प्लॉयमेंट, अगर दोबारा कोई आपको मुलाजमत मिलेगी तो आपको या तो पेंशन मिलेगी या तनख्वाह, और जो सबसे ज़्यादा जिससे सब मुतासर होंगे ये पॉइंट नंबर 3 है, जिससे पुराने पेंशनर्स भी मुतासर होंगे, फैमिली पेंशनर्स भी मुतासर होंगे। फ्यूचर इंक्रीज मेथोलॉजी इन पेंशन, नए भर्ती होने वालों के लिए एक बेसलाइन बन जाएगी जी। जब वो नए रिटायर होने वालों के लिए जब वो रिटायर होंगे तो जो उनकी नेट पेंशन होगी वो बेसलाइन होगी, आइंदा जो इजाफा हुआ करेगा वो उस पर हुआ करेगा। और जो पुराने पेंशनर्स हैं ये नोटिफिकेशन आने के बाद वो उनकी बेसलाइन बन जाएगी। तो सालाना इजाफा जो हुआ करेगा वो पहले भी अभी कम होता है, आपको पिछले साल भी आपने देखा है, इस बजट में भी देखा है कि तनख्वाहों के मुकाबले में आधी पेंशन बढ़ती है, फिर तो और कम बढ़ेगी क्योंकि वो बेस लाइन के ऊपर होगी जो आपकी
बेस लाइन हुआ करेगी उसी के ऊपर इजाफा हुआ करेगा। इसमें मेरी एक डिटेल वीडियो है कि कितना भारी नुकसान है। एक ये जी, और एक आखिरी पॉइंट है एनुअल इंक्रीज इन पेंशन। तो सालाना जो इजाफा हुआ करेगा वो महंगाई के तनासब से हुआ करेगा जी, इन्फ्लेशन के हिसाब से होगा, तो वो भी 10% से ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ करेगा। तो एक गवर्नमेंट के पास जो हम इस वक्त आवाज़ उठा रहे हैं कि तनख्वाहों के बराबर इजाफा होना चाहिए, तो एक जवाज़ पैदा हो जाएगा पेंशन कम बढ़ाने का। तो पेंशन चाहे पुराने पेंशनर्स हों, फैमिली पेंशनर्स हों, इन शिक्कों से तो सब मुतासर होंगे। मल्टीपल पेंशन से सिर्फ वो मुतासर होगा जो ज़्यादा पेंशन ले रहा है। री एम्प्लॉयमेंट वाली शिक से वो मुतासर होगा जो दोबारा सर्विस करेगा। हाँ, एक मेरा जो मौक़िफ़ है जी, वो मैं अभी भी इस पर कायम हूँ, मैं पूरा साल बताता रहूँ कि 10 साल वाली जो शिक है ये रिप्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती। जो इस वक्त पेंशन ले रहे हैं फैमिली पेंशन, इंशाअल्लाह ताला उनकी पेंशन जारी रहेगी, पेंशन ख़त्म नहीं होगी। लेकिन जो बाकी दो शिक्के हैं, यानी कि पेंशन में इजाफा बाकी पेंशनर के साथ ही हुआ करेगा, लेकिन फैमिली पेंशन 10 साल बाद ख़त्म नहीं होगी। ये मेरी राय है, लेकिन गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं होता जी, जिस तरीके से ये अमेंडमेंट लाई जा रही हैं। तो भाई इसलिए इसी का ये जो सवाल था, इसी के अंदर इसका जवाब है कि ये वजारत कानून ने तो ये कहा है कि ये चैलेंज हो जाएगी अगर आप इसको माजी से करोगे। माजी से नहीं करेंगे तो राइट साइजिंग के नतीजे में जो मुतसरा मुलाजमीन है उनका फिर उनको क्या बेनिफिट दे सकेंगे। तो ये माजी से इतलाक तो करना पड़ेगा। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमारा जो